हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पार्ट 6 वाला वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, ठीक है। दोस्तों इसके पहले आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आपको टोटल बता दिया गया, जिसमें से हम लोग 5 चैप्टर के बारे में कवर कर चुके थे, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म करवाया था, ठीक है, कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, वही सब क्वेश्चन मैं छाट छाट कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए क्या रहे, हेल्पफुल रहे, ठीक है। और मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम को बेटर तरीके से पास करवाने के लिए, ठीक है। और हर वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आप लोगों के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पार्ट 6 में। पार्ट 6 हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर 6 पढ़ना था। चैप्टर 6 में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखिए राष्ट्र संघ का चार्टर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, इसका चार्टर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल सिटीजनशिप चैप्टर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कि व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें ना, तो लिखा हुआ अ ट्रीटी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक संधि है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कानून हुआ था ना, तो उसके अंतर्गत एक संधि हुआ था, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भारी मात्रा में क्या होता, जानमाल का हानि हुआ था, है ना। तो वही जानमाल हानि को देखते हुए जो है ना, इस संधि का निर्माण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वाज द टर्म यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो ये इसका निर्माण कब हुआ था, है ना। तो इसको कब बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र को कब बनाया गया था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में बनाया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध को दौरान में, ठीक है। जैसे हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी मात्रा में जानमाल का हानि हुआ था, ठीक है। उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब द्वितीय विश्व युद्ध का रफ्तार पकड़ने लगा ना, तभी लोग का समझ में आने लगा कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने जल्दी जल्दी क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने के बारे में सोचा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1947। देखिए बोल रहा है कि कितने देशों ने 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इतने के मतलब इसमें से कितने देश थे, ठीक है, जिसने क्या किया, 1945 ईस्वी के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, साइन किया था। कितने? 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि अगर यूनाइटेड नेशन चैप्टर की मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो वो उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य बस इतना ही था, ठीक है, कि प्रोवाइडिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, कि विश्व की शांति को बना करके रखना है, ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करना। उसका क्या था, उसका उद्देश्य बस इतना था कि पूरे विश्व में शांति बना करके रखना है, ठीक है, और क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना है पूरे विश्व को, ठीक है। और उसका कुछ भी कहना नहीं था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड। देखिए बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है ना, वो कब अपनाया गया, मतलब इसको कब बनाया गया था, ठीक है। तो इसको कब बनाया गया था, 1945 में, मतलब समझ रहे ना आप, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद तुरंत बनाया गया था, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन चार्टर एस्टैब्लिश्ड, मतलब बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ है, यूएसए में है। कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया है कि द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट was established in accordance with the United Nations Charter to provide officers and staff where it is currently located। मतलब इसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ठीक है, चार्टर के अनुसार महासचिव का निर्माण किया गया था, है ना। तो वो अभी कहाँ स्थित है, जैसे यहाँ पे हिंदी में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जो था वो क्या बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की स्थापना की गई थी, ठीक है। वो वर्तमान में कहाँ है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो वो वर्तमान में कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में ये स्थित है, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर देखिए यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें तो अभी उसमें कितने व्यक्ति हैं, स्थायी सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ हुज स्टेटमेंट इज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज वर्ल्ड पीस। देखिए ऐसा किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व शांति है। ये किसका कथन था, तो किसका कथन है, केल्सन का। किसका, केल्सन ने ये बात को कहा था, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ही। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का, ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न समानता, ठीक है। डोमिनेंट इक्वालिटी क्या है, डोमिनेंट इक्वालिटी इसका सिद्धांत है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ, ठीक है। ये आप लोग पहले भी बहुत बार सुने होंगे, है ना। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है कि ऑन विच डेट इज़ यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना वो किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और किस डेट को मनाया जाता है। जैसे हम लोग मनाते हैं ना, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ स्पीच इन हिंदी इन द यूनाइटेड नेशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ना हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जो हिंदी में भाषण दिए थे। वहाँ तो सब लोग इंग्लिश में देता था ना, तो यहाँ पे जो था ना हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इन विच ईयर वाज यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई, ठीक है, वो किस वर्ष हुई थी। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था आपका 1945 में। कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लिखा हुआ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि अगर सेक्रेटरी की बात करें किसका, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव की बात करें तो अभी वो कौन है ना, तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में सचिव व महासचिव है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया दोस्तों कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट। देखिए बताया गया है कि वर्तमान में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें अभी सदस्यों की संख्या कितनी है कुल, ठीक है, तो कितने हैं 193। सदस्य देशों की संख्या कितनी है 193 है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। अगर क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से बता दिएगा कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूएनए सिंस विच ईयर। मतलब बताया गया है कि भारत जो है यूएनओ का मेंबर है, ठीक है, लेकिन कब से इसका मेंबर है ना, तो फ्रॉम 1945, ठीक है, 1945 से इसका मेंबर है, ठीक है। आगे बताया गया है विच टू कंट्रीज़ आर नॉट मेंबर कंट्रीज़ ऑफ यूएनओ। मतलब ऐसा कौन सा दो देश है, ठीक है, जो यूएनओ का मेंबर नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो कौन है, वेटिकन सिटी जो है ना, वेटिकन सिटी और ताइवान जो है ना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से भी पूछा सकता है घुमा के, ठीक है, कि वेटिकन सिटी और ताइवान क्या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वे यूएनए के सदस्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो लिखा हुआ क्या कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष,
तो वो कौन थी? तो कौन थी? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन बताया गया, अभी क्वेश्चन कुछ और बाकी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स करवाए गए थे। अगर वो चैप्टर्स को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आंसर को भी आराम से देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बताया था, मैं जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। अगर क्वेश्चन नंबर 21 लिखा क्या कि हु हैज़ द राइट ऑफ वीटो इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें से वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है, तो वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है? टू द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को जो है ना ये क्या प्राप्त है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। किसको? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को क्या प्राप्त है? तो क्या प्राप्त है? वीटो का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ व्हाट इज द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ का हम लोग निर्माण करेंगे, दुकान चालू करेंगे। ठीक है, तो दुकान चालू करने के कुछ उद्देश्य होगा कि पैसा कमाना है, तो कुछ उद्देश्य होगा, है ना। तो वैसा यहाँ पे जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थापना किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें ना तो मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति को बनाए रखना इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जो है ना शांति को बना करके रखना और सुरक्षा को बना करके रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ विच कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें से कौन से देश हैं? ठीक है, तो देखिए आंसर में आपको बताया गया है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये इसके क्या है? स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें से स्थायी सदस्य कौन नहीं है। ठीक है, उसमें से भारत शामिल कर देगा, तो भारत को आपको टिक आउट कर देना है क्योंकि भारत स्थायी सदस्य है नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर कि वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, मतलब बताया क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? द हेग, नेदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? द हेग में जो है ना, हेग में है। ठीक है, और ये कहाँ है? नेदरलैंड में है। कहाँ पे? नेदरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक बता दिए गए और आपका ये चैप्टर जो है वो क्या होता है? ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने जहाँ तक मेरा प्रयास हुआ मैंने आप लोगों के लिए बेटर देने का प्रयास किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास किया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसा आपको समझ में आया और कैसा आप लोग को वीडियो लगा अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।